स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव के ऊपर और हमने देखा कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है। हमने थोरली इसका कंसेप्ट समझा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास बाय डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मुराद है, या इसको हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, लिमिट बेस्ड डेफिनेशन भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, ठीक है, मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट लिमिट अप्रोच करती है एक्स टेंड्स टू सॉरी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और ये हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जो हमारे पास ये एक्स होता है, ये बेसिकली क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप आपको पता है क्या होती है, इसका हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। और इसको लिखने के हमारे पास लैग्रेंज, लेबनेज, न्यूटन सबके अपने अपने तरीके थे, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये वाला भी होता है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। एक हमारे पास तरीका ये भी होता है, क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है ना। इसको मैं प्रॉपर बनाता हूँ, डी एक्स, ठीक है। एक तरीका जो है वो हमारे पास जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि एफ प्राइम एक्स, ठीक है। अभी था क्या, ये हमारे पास कोई फंक्शन था, कोई जनरल फंक्शन था, हमारे पास कुछ भी हो सकता था, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, ठीक है। और ये हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, ठीक है, और ये एक्चुअली वाई के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो भी होगा, उसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय इनिशियो मेथड, तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल फंक्शन जो होता है, और डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव लेंगे, यानी सॉरी ये प्राइम है, ठीक है ना, एफ प्राइम एक्स। डेरिवेटिव लेंगे इस एफ ऑफ एक्स का, तो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, या स्लोप, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या इसको हम लिखते हैं चेंज वाई, सही ना। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो आया कैसे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये चीज मैंने लिखी थी एंड के अंदर, ठीक है ना। अब इसको मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है वो देखिए किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, वो कर्व हमारे पास लेट सपोज ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। और मैंने जो आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर फंक्शन था, ठीक है ना। अब ये ग्राफ उसका है, या किसी भी फंक्शन का हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, मुझे नहीं मालूम, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब देखिए हमारे पास किसी पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए होगी, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए। इस पॉइंट की स्लोप क्या होगी, तो आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट इसकी लेते हैं, वो इसकी स्लोप होती है, ठीक है। अब हमारे क्या चाहे होता है कि मुझे एक और पॉइंट चाहे होता है, ठीक है ना। तो अब मैं वो जो पॉइंट होता है वो उसके इतना करीब लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास इसने कितना डिस्टेंस चेंज किया है, इसने कितना डिस्टेंस चेंज किया है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्स डिस्टेंस आ गया, ठीक है, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसका एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स का एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई पी पॉइंट है, इसको मैं मान रहा हूँ ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, एक्स की जानिब एक्स, और वाई की जानिब वाई की जानिब वाई की जानिब ये वाला डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो इस y डिस्टेंस को मैं कितना क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, ठीक है ना। y नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ एक्स एक्चुअली हमारे पास जो रेंज होती है वो y के बराबर होती है। अब देखिए मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिखूँ या y लिखूँ, दोनों बातें एक ही, ठीक है, ये चीज आ गई।
अब हम जब भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे तो मैंने क्या कहा था कि हम नेक्स्ट पॉइंट इतना इसके करीब लेते हैं कि अगर ये दूसरा क्यू पॉइंट ले रहा हूं तो बिटवीन पी एंड क्यू जो डिस्टेंस होता है, जो डी होता है, वो अप्रोच करता है जीरो को। जो डिस्टेंस होगा इनके दरमियान इतना थोड़ा होगा, इतना थोड़ा होगा कि बस मैं कह सकता हूं कि ना होने के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट मुझे चाहिए होते हैं ना, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब ये दूसरा पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ करीब वाला जो है, ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखिए अब मैं बोलूँ इतना दूर क्यों ले रहा हूँ, तो ये आप इसको ऐसा अस्यूम करें, आप इसको ऐसा इमेजिन करें कि ये पॉइंट मैंने इसके बराबर में लिया है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए, मैंने अब जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट इधर ही है, समझ लीजिए ये पॉइंट जो है, क्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल इधर ही बना हुआ है। मगर मैं ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी मैं जैसे क्यू पॉइंट मैंने लिखा है, इधर पी पॉइंट लिखूंगा, तो मैं इनको लिखने के, इसने कितना डिस्टेंस चेंज किया वो लिखने की वजह से ना इसको थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि मैं अपनी जनरेशन वगैरह कर सकूं आराम से। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो ये क्यू पॉइंट है ये इतना करीब है कि इस पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास इसने क्या करा है, इसने x इतना x डिस्टेंस कवर किया था, अब इसने x की जानिब क्या करा है, x पॉइंट से और डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस, इसने ये डिस्टेंस कवर किया है और y की जानिब ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। ऐसा ही है ना। देखिए थोड़ा सा मैं सही बनाता हूँ, ये इतना डिस्टेंस अब सही है। अब ये वाला जो छोटा डिस्टेंस है ये क्या है, डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया। यहाँ तक इस पॉइंट तक इसने रेड पॉइंट तक जो था वो x डिस्टेंस कवर किया था। अब रेड पॉइंट यानी p पॉइंट से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ तक का, ये जो x डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट में, वो कितना किया है, डेल्टा x। और ये डेल्टा x जो है वो इतना स्मॉल है, यानी जीरो के बराबर है। ये देखिए बहुत दूर बना हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है, ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल इधर ही कहीं बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, बस दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, इस पॉइंट को दूर दिया है ताकि आपको ये वाला जो डेल्टा x डिस्टेंस से नजर आए। अब ये डेल्टा x जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल है कि वो अप्रोच करेगा जीरो को, यानी ये डिस्टेंस के दरमियान आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि x की तरफ कवर किया, करा है कुछ ना कुछ, मगर ऐसा लगेगा कि कुछ भी कवर नहीं किया। ठीक है, और फिर जाहिर बात है y के अंदर भी कुछ ना कुछ सेकंड चेंज आएगा, तो y के अंदर इसने कितना चेंज लाया है, डेल्टा y चेंज आएगा। ठीक है ना, ये कितना चेंज आया है, डेल्टा y। ठीक है, कुछ चेंज आया, तो ये जो पॉइंट बनना है, ये हमारे पास ये पॉइंट जो है ये क्या बनना है, डेल्टा y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y लिख सकता हूँ, या एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था, बल्कि मैं इसको यहाँ पर अगर सही से लिखूँ, ये हमारे पास डेल्टा y, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स। और देखिए x में जब चेंज आया तो इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए ये इस यहाँ तक जो हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा था वो तो एफ ऑफ एक्स बन रहा था, अभी इसमें तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस और कवर किया, तो ये हमारे पास कितना होगा, एफ ऑफ एक्स के अंदर इसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस और कवर किया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने और मजीद कवर किया है, जिसको मैंने बोला है डेल्टा वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि स्लोप हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास राइज ओवर रन, ये इसने क्या करा है, ये राइज है और ये क्या है, रन। राइज ओवर रन हमारे पास जो स्लोप होती है वो क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ठीक है, जब भी मैंने कहा है कि आपको स्लोप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल से समझाया, राइज ओवर रन। ठीक है, अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्लोप आएगी, एम आएगी या स्लोप आएगी। ठीक है, एम भी बेसिकली हम स्लोप को भी हम एम से इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास राइज ओवर रन क्या है, तो मेरे पास जो ऊपर की जानिब चेंज आया वो कितना चेंज आया है, डेल्टा वाई चेंज आया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना चेंज है, डेल्टा एक्स। तो बेसिकली अब इन दोनों की जब रेशियो, अगर मिसाल के तौर पे इन दोनों की मैं रेशियो कर रहा हूं, तो ये क्या बता रही है, डेरिवेटिव। ये क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव क्या होता है, ये स्लोप बता रही है, और डेरिवेटिव हमें किसी कर्व की स्लोप बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोई कर्व है। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई हमारे पास डेल्टा एक्स डिस्टेंस क्या है, भाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस हमारे पास जो है ना, डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है, देखिए मैं पी और क्यू पॉइंट वगैरह अभी नहीं लिख रहा, अब देख सॉरी मैं लिख लेता हूं, बल्कि नहीं लिखता, कोई जरूरत नहीं इसकी। हमारे पास
इस पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर, देखिए डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है, देखिए अब कैसे पता चलेगा भाई ये डेल्टा एक्स है, तो ऐसे पता चलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डेल्टा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेल्टा वाई डिस्टेंस, तो डेल्टा वाई जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ हमारे पास ये वाला है, ये डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस है डेल्टा वाई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए स्टूडेंट, एक मैंने एक गलती ये कर दी, ये वाला जो है ना, इसको मुझे जो लिखना था मैं इधर क्लियर लिख दूं। देखिए ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया था, इतना वाई कवर किया है, अब इसने ये स्मॉल डिस्टेंस, ये हमारे पास डेल्टा एक्स, इसने मैं कह रहा हूँ डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर किया। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये जो इसने ऊपर की जानिब ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, तो इन दोनों का सम इस पॉइंट तक का वाई डिस्टेंस होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा इस क्यू पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया है वाई, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे वाला ये वाला डिस्टेंस आ गया, और ऊपर की जानिब इसने इस पॉइंट से या जब यहाँ पर पहुंचा तो वाई डिस्टेंस इसने और कवर किया है, प्लस डेल्टा वाई डिस्टेंस, ठीक है। या इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास जब ये इसने एक्स डिस्टेंस इतना कवर किया था, तो वाई जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, फिर इसने डेल्टा चेंज, ये हमारे पास इसने डेल्टा डिस्टेंस वाई की जानिब कुछ चेंज किया है, तो वाई की जानिब भी ये डिस्टेंस तय करा है, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। देखिए वो मैंने डेल्टा एक्स इसलिए लिखा है कि देखिए ये तो y हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना, ये देखिए इसने एक डिस्टेंस कवर किया था, तो इसको मैंने क्या कहा था कि y डिस्टेंस चेंज हुआ है, ठीक है। अब इस हमने देखा कि दूसरा पॉइंट जो है वो आने की पॉइंट बिल्कुल इसके पास है, मैंने दूर करके बनाया ताकि आपको नजर आए भाई ये मैं राइज ओवर रन की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको डिस्टेंस और ये लिखने में मुझे आसानी हो। ये पॉइंट, ये वाला जो क्यू पॉइंट है, ये मान लीजिए कि इतना करीब है कि इनके दरमियान डिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत जीरो के करीब है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास जब इसने एक्स डिस्टेंस इधर कवर किया था, ठीक है ना, जब इसने एक्स डिस्टेंस ये वाला कवर किया था, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था। फिर मैंने कहा कि ये पॉइंट ऊपर गया है, तो इसने कुछ वाई डिस्टेंस कवर किया, तो उसके रिस्पेक्ट में इसने डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, तो जब भी मैंने इसके अंदर डेल्टा एक्स डिस्टेंस भी कवर किया। अब देखिए एक्स के अंदर तो मैं डेल्टा एक्स ही जमा करूंगा ना, क्योंकि हमारे पास ये पूरा फंक्शन था और ये वाई के बराबर था, तो वाई के अंदर मैंने डेल्टा एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं, तरीकाकार इसका ये, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास जो है ना डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, तो मेरे पास जो है ना, देखिए हमारे पास मुझे क्या चाहिए, डेल्टा, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस है, अब मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए, मुझे तो डिस्टेंस ये वाला चाहिए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसके अंदर से अगर मैं इतना डिस्टेंस ये माइनस करवा दूं, जो कि हमारे पास ये है, तो मेरे पास सिर्फ यही वाला डिस्टेंस, ये जो हमारे पास सिर्फ जो डेल्टा वाई जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में क्या करवाऊंगा, वाई नहीं, वाई लिख लूं या एफ ऑफ एक्स लिख लूं, बात एक ही है। तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। और अब नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास देखिए हमारे डेल्टा एक्स चाहिए, तो हमारे पास देखिए डेल्टा एक्स, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, देखिए ये डिस्टेंस इसने कवर किया था वो कितना था, हमारे पास ये एक्स था, ठीक है। और ये अब इसने मजीद डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस जो था वो हमारे पास एक्स था और इसने इतना डिस्टेंस और कवर किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो जब मुझे सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाला कि हमारे पास जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर मैं इसको लिखूं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके अंदर से मैं माइनस सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस माइनस करवा दूं, ये वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिकली जो हमारे पास डिस्टेंस था वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास जो आया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय, और याद रहे ये जो लिमिट है ना, लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को,
क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। ये मैंने ये पॉइंट दूर इसलिए बनाया ताकि आपको नजर आए ऐसा, ये वाला जो क्यू पॉइंट है आप इसको ऐसा, ये मैं बस बता रहा हूँ ये इधर ही बन रहा है कहीं, ये जो रेड पॉइंट पहले से था बिल्कुल इसकी बगल में बन रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो बस ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर बनाया था, ठीक है ना। और ये क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स। सो एक डेल्टा एक्स नहीं अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ। और ये क्या है, ये स्लोप है, या इसको डी वाई बाई डी एक्स कह सकता हूँ, ठीक है ना। ये डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। ये चीज आ गई, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत से लोग जो है ना, ये जो हमने डेल्टा एक्स लिखा है, ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, जो ये वाला चेंज है, बहुत से लोग इसको क्या लिखते हैं, एच भी लिखते हैं। बहुत से लोग एक्स चेंज को, वाई को नहीं सिर्फ एक्स चेंज को, ये जो डेल्टा एक्स चेंज आता है और हमारे पास ये जो चेंज आता है इसको एच भी लिखते हैं। तो बहुत से लोग इस डी वाई बाई डी एक्स कह लूँ, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स कह लूँ, या इसको मैं एफ प्राइम एक्स के लूँ। फंक्शन कौन सा था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है ना। हमारे पास एक्चुअल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है ना। ये मैंने बल्कि यहाँ से निकाल दिया, इसको मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास फंक्शन क्या था। ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ भी फंक्शन हो सकता था, ये एक्स स्क्वायर हो सकता था, एक्स थ्री, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। ये अभी मैंने कंसीडर नहीं किया, अभी कुछ भी फंक्शन हो सकता था। तो अभी हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम एक्स भी हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स लिख लूँ, या ये चीज लिख लूँ, 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 सारी बातें एक है, ठीक है, सबकी अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैंने बताया है, बहुत से लोग इस चीज को क्या लिखते हैं, एच भी लिखते हैं। तो ये अब डेल्टा एक्स की जगह, जहां पर हमारे पास डेल्टा एक्स आ रहा सिर्फ उसको चेंज कर देंगे, तो ये एच आ गया इसकी जगह, माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, या एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से आता है, और ये हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। और इस चीज को याद रखिए कि अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो कैसे आता है, ठीक है ना, वो हमारे पास कैसे आता है, जरा मैं इस चीज को इरेज कर लूँ, ये हमारे पास पहले से लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैसा आता है कि हमें कोई कह के लिमिट बेस्ड डेफिनेशन लिखो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको पता है कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो हमारे पास ये एक्चुअली क्या होता है, वाई होता है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है ये कोज एक्स फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, मुझे नहीं पता। तो वाई क्या है मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब बहुत से लोग जो है ना, देखिए इधर मैंने ये चीज लिखी है, आपकी बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है ना, और आगे डेरिवेटिव होता है जो लिख लेते हैं। अब देखिए वाई क्या, देखिए मैंने वाई की जगह ये चीज लिख ली या वाई लिख लूँ, दोनों बातें एक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आता है, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शन मेरे पास होता जी ऑफ एक्स, मेरे पास जी ऑफ एक्स होता, तो बोलते भाई इसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास लिमिट बेस्ड डेफिनेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये लिखना भूल गया। आपको कोई बोले कि भाई लिमिट बेस्ड डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका जो डेरिवेटिव की जो फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, जहां पर एफ ऑफ एक्स था वहां जी ऑफ एक्स डाल देंगे, बस सिंपल, ठीक है ना। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन था कोई, अब इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या अब एफ प्राइम एक्स, ठीक है ना। अब एफ प्राइम एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स है, तो आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, जी प्राइम एक्स, ठीक है। इस चीज को मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है ना,
इस चीज को, बल्कि जो है मैं यहाँ से इस चीज को मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या डेरिवेटिव होगा, तो आप लिखेंगे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मैंने जैसे ऊपर बताया कि बहुत से लोग इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स भी एच भी लिखते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और लिमिट बेस्ड डेफिनेशन है, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन में लेके आपको सोल्व करके बताऊं तो वो कैसे होगा। तो मेरे पास कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और ये क्या होता है, एक्चुअली वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फंक्शन किसके बराबर है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब मेरे पास लिमिट बेस्ड डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं डायरेक्टली इधर लिख दूं, मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। देखिए अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स ही लिख रहा हूं, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो चीज आप इधर पुट कर सकते हैं, सिंपली आपके भाई ये क्या चीज बन जाएगी, आपके भाई ये रियल फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन जो है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई लिख लूं, या आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा। अब इस फॉर्म में आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यार ये चीज कैसा है, ये चीज कैसा है, मैंने डायरेक्टली पुट कर दी थी कि तो वो इसलिए आई है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, ये हमारे पास क्या होता है कि एक्स के अंदर चेंज आता है, ठीक है ना। तो उस एक्स, अब ये हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, स्क्वायर में था, तो इस एक्स के अंदर जो चेंज आया वो हमने एज इट इज लिख दिया और ये होल स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। और आपको पता है कि सिंपल जो हमारे पास फंक्शन होता है वह उसको माइनस करवाते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये चीज कैसा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर था, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस चीज को देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना, जो हमारे पास पहले नहीं था, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास x के अंदर स्मॉल चेंज आया, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, तो इसके अंदर मेरे पास चेंज आया, स्मॉल चेंज आया। अब देखिए स्क्वायर के अंदर आया है, ये स्क्वायर के अंदर चेंज आया, इस एक्स के अंदर चेंज आया, स्क्वायर लेने के बाद नहीं चेंज आया, ठीक है ना। इसके बाद स्क्वायर था एस है, अब मेरे पास इस एक्स के अंदर चेंज आ रहा है, स्क्वायर के अंदर नहीं, तो ये इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो एस से आया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है तो इसके अंदर भी हमारे पास चेंज आता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली चाहिए डी वाई बाय और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये आपको पता ही स्लोप बताती है, यानी डेरिवेटिव बताती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये राइट साइड पे जब आ जाएगी इधर रह जाएगी, और दोनों तरफ डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड करवाऊंगा और डेल्टा एक्स इधर भी, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करूं तो हमारे पास इधर रह जाएगा डेल्टा वाई रह जाएगा, और एक्स राइट साइड पे हमारे पास वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, सही है ना, एफ ऑफ एक्स नहीं वाई, ठीक है। और y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। ये देखिए ये चीज मैंने नहीं लिखी थी, ठीक है, इस चीज को मैं हटाता हूँ, ये गलती से लिखती थी मैंने, ठीक है। तो y लिख लूँ या मैं एक्स स्क्वायर लिख लूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो डी वाई, मुझे ये क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, तो ये राइट साइड पे भी ये चीज करना पड़ेगी, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जाहिर है हमारे पास स्क्वायर ओपन होगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर सॉरी प्लस होगा, सही ना, प्लस 2x और b क्या हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इधर में लिख लो तो क्या है, डेल्टा एक्स है।
और लिमिट बेस्ड डेफिनेशन है या हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो ये हमारे पास क्या अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है। तो देखिए ये चीज कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, और लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, और क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है, इसके अंदर भी डेल्टा एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इधर रह जाएगा सिर्फ एक डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ 2x आ जाएगा क्योंकि ये बाहर आ चुका है, 2x, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये कैंसिल, ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, और अगर मैं मजीद लिखूं कि हमारे पास डी वाई डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या है, लिमिट, और लिमिट अब अप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब जहां पर हमारे पास डेल्टा एक्स होगा वो उधर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 0 + 2x, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्लोप आई है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव आया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये स्क्वायर फंक्शन अगर कुछ इस तरह से जा रहा था तो ये बता रहा है कि उस पॉइंट पे, देखिए ये उस पॉइंट पे, ये आपके पास ये चीज नहीं है कि आप इधर 2x डाल दो और आप बोलो भाई इधर हमने, इधर अगर मैं 1 डालता हूँ, इधर आप ऐसे ग्राफ बना, इधर आपने 1 डाला और ये 2x आपने 1 डाला, तो और आपके पास ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू 2 आ जाए और आप ग्राफ प्लॉट कर दो, ये डेरिवेटिव आया है। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव बताता है कि भाई इस पॉइंट पे ये x के रिस्पेक्ट में y इतना चेंज होने की कोशिश कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि हमारे पास अगर 1 घंटा गाड़ी चलती है तो इसके नीचे क्या है, x है, ठीक है ना। अब कोई भी x की वैल्यू डालेंगे यानी हमारे पास ये ग्राफ जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं और इधर हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, अगर इसका x कोऑर्डिनेट इसके अंदर में डालूंगा तो हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी तो बता देगा भाई इस पॉइंट पे अगर हमारे पास इधर मैं 1 के ऊपर डालता हूं, जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम है, अगर मैं इधर बनाऊं इस तरह से साफ से करके, तो ये मेरे पास ग्राफ इस तरह से जाता है स्क्वायर फंक्शन का, ठीक है, और राइट उल्टे हाथ पर भी ऐसे ही जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये 1 है और हमारे पास ये 1 है तो हमारे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1,1, ठीक है। अब मैं अगर डेरिवेटिव देखना चाहूं कि हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होता है, तो x इधर क्या 1 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो सिर्फ मेरे पास 2 आ जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, ये हमें स्लोप बता रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बताने का क्या मकसद है, ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है ना इस पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कि ये चाह रहा है कि y में x के अंदर अगर 1 चेंज होगा तो y के अंदर 2 चेंज आएगा, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास गाड़ी की जो स्पीड है इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पे वो हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे तक अगर हमारी गाड़ी चलती है तो हमारे पास जो डिस्टेंस तय होगा, अगर 1 घंटे तक चलती है तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होगा, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर स्पीड बता रही है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर ही y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये वो बता रहा है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया, वो लेक्चर लंबा जरूर है मगर आपको देखेंगे तो उसके अंदर आपको डेरिवेटिव का वाकई में कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा वो आप चीज देखिए, ठीक है। तो आपको देखिए बात समझ में आ गई होगी, हमने इसकी गिनोशन भी देखी, इसके जो हम इसको गिनोट करते हैं, ठीक है, इसको गिनोट करने के मैंने तरीके भी बताए और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसके लास्ट के अंदर इसके जो इसको गिनोट करते हैं लेबनिज लैंग्वेज वगैरह के सारे मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी मैंने बता दिए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी मजीद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और पहले तो इसके कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर मजीद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ताकि फिर आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए, ठीक है।